हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मखाना के बारे में बताने वाला हूँ। मखाना को इंग्लिश में फॉक्स नट कहते हैं और इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मखाना जो है जितने भी ड्राई फ्रूट मार्केट में प्रेजेंट है, फिर चाहे वो किशमिश हो, चाहे पिस्ता हो, चाहे खजूर हो, चाहे बादाम हो, उन बाकी ड्राई फ्रूट से काफी ज्यादा अलग है। इसमें तकरीबन 0.1 ग्राम तक फैट प्रेजेंट है। तो इससे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जितने भी हार्ट के पेशेंट है, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है, उनके लिए काफी ज्यादा फायदा करने वाला है। मखाना में 9.7 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसमें प्रोटीन की भी मात्रा जो है वो काफी अच्छी प्रेजेंट है। इसमें जो है 60 मिलीग्राम तक कैल्शियम भी प्रेजेंट है, तो हमारे हड्डियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदा करने वाला है। इसमें जो फाइबर की मात्रा है वो तकरीबन 14.5 ग्राम तक फाइबर जो है वो प्रेजेंट है, जो कि हमारे पेट के लिए काफी ज्यादा फायदा करने वाले हैं। मखाना में और भी अनदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी को ढेरों फायदे देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है सबसे ज्यादा गलती करना स्टार्ट कर देते हैं, वो है मखाना खाते समय। अगर आप लोग ये गलती बार बार करते रहेंगे तो फिर आप जितना मर्जी मखाना खा लीजिए, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लोग क्या करते हैं, मखाने का सेवन सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में फायदे की जगह नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप सभी को मखाना खाने का जो सही तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिना देरी किए फटाफट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मखाना खाने के 10 बेहतरीन फायदों के बारे में। इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है कि मखाना में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होने की वजह से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें जो है कई बड़ी बीमारियों का होने का खतरा बना रह सकता है, उसको प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ ये जो है हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ मखाना में गैलिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, कुछ इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, जो कि हमारे शरीर को कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। जैसे कि मखाना का सेवन करने से हमें कभी हृदय से संबंधित बीमारी नहीं होती, हमें जो है कभी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी नहीं होती। इसके साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी भी हमें कभी नहीं होती है। और ये सारी चीजें जो है एक रिसर्च में पता लगाई गई थी। इसके अलावा मखाना में कुछ ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट है जैसे कि कैमोफ्रोल, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर सूजन हो भी रही है तो उस सूजन को भी कम कर देता है। सो आप लोग इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मखाना आपके लिए कितना ज्यादा फायदा कर सकता है। तो आप लोग मखाने का सेवन जरूर करें। इसमें जो दूसरा बेनिफिट मिलता है कि मखाना में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो जल्दी खराब नहीं होती है। मखाना में कुछ इस तरीके का कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि एक पावरफुल एंटी एजिंग प्रॉपर्टी की तरह जो है वो काम करने लगता है। मखाना में अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है जैसे कि ग्लूटामिन, सिस्टीन, और ये अमाइनो एसिड हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदा करते हैं। अगर आप लोग मखाने का सेवन डेली बेसिस पर करें तो स्किन की जो समस्या रहती है, स्किन जो है ढीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और आप लोग अगर जवान दिखना चाहते हैं तो आप लोग मखाने का सेवन जरूर करें। मखाने का सेवन करने से हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है और हाइड्रेशन जो है वो बना रहता है, जिससे कि हमारी जो त्वचा है, स्किन है, जल्दी कभी भी खराब नहीं होती। इसमें जो तीसरा बेनिफिट मिलता है वो है हमारे हड्डियों के लिए। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मखाना में जो कैल्शियम की मात्रा है वो काफी अच्छी प्रेजेंट है। तकरीबन 100 ग्राम मखाना में 60 मिलीग्राम तक कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट है। और इसी की वजह से ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हमें काफी ज्यादा फायदा करता है। इसके अलावा अगर आप लोग मखाने का सेवन डेली बेसिस पर करें तो इससे आपको कभी भी हड्डियों से संबंधित समस्या नहीं होगी। आपकी जो हड्डी है वो हमेशा मजबूत बनी रहेगी। तो आप लोग मखाने का सेवन अगर दूध के साथ करते हैं तो इससे दूध की भी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है और मखाने में भी कैल्शियम प्रेजेंट है। इससे जो आपकी बॉडी को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें जो फोर्थ बेनिफिट मिलता है वो है किडनी के लिए। मखाना में कुछ ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी से जो जहरीले पदार्थ प्रेजेंट है, जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, उसको बाहर निकालता है। इसके साथ साथ ये जो है ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करके रखता है, जिससे कि किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता और हमारी किडनी जो है वो हेल्दी रहती है। इसमें जो फिफ्थ बेनिफिट है वो है हार्ट के लिए। मैंने आपको जैसा बताया कि मखाना में जो फैट की मात्रा है वो बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट है। 0.1 ग्राम फैट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है और हमारे हार्ट को काफी ज्यादा हेल्दी रखता है। उल्टा ये जो है हमारे बॉडी से जो बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको धीरे धीरे कम करता है, जो ट्राइग्लिसराइड है उसको कम करता है। जिन लोगों को भी समस्या रहती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप लोग मखाने का सेवन करें। धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये चीज एक एनिमल स्टडी पर परफॉर्म भी करी गई थी, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो देखी गई थी। इसमें जो सिक्स्थ बेनिफिट है वो है डायबिटीज के लिए। मखाने का सेवन करने से ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा मखाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम है, यानी कि अगर आप लोग मखाने का सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल वो बढ़ता नहीं है, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहता है।
तो जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं आप लोग मखाने का सेवन जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी जिंदगी में डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी ना हो तो आप लोग एज ए स्नैक मखाने का सेवन जरूर करें। इसमें जो 7th बेनिफिट है वो है हमारे पेट के लिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मखाने में जो फाइबर की मात्रा है वो काफी अच्छी प्रेजेंट है, तकरीबन 14.5 ग्राम तक इसमें फाइबर प्रेजेंट है और इसी कारण की वजह से हमारा पेट जो है वो हेल्दी रहता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो खाना अच्छी तरीके से पच पाता है। इसके साथ साथ हमारे आंतों में जो भी गंदगी फंसी हुई है तो उस गंदगी को प्रॉपर तरीके से बाहर निकालता है, जिससे कि हम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और भी अदर पेट से रिलेटेड समस्याओं से बच पाते हैं। हमारा पेट जो है वो हेल्दी रहता है। इसमें जो 8 बेनिफिट है वो है फीमेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। मखाने का सेवन करने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बूस्ट होता है। इसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन सभी ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है, जिससे कि फीमेल्स की फर्टिलिटी जो है वो हमेशा अच्छी रहती है। इसके अलावा मखाने का सेवन करने से हमारे बॉडी में और भी अंदर काफी सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि हमारे लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। जिन लोगों को भी कमजोरी रहती है, सुस्ती रहती है, तो आप लोग मखाने का सेवन डेली बेसिस पर जरूर करें, जिससे कि आपके शरीर को ताकत मिलेगी। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है उसको भी बैलेंस करके रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहती है, हमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। सो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो है मखाना खाते समय। तो यहाँ पर देखिए मखाना खाने के ना 2-3 तरीके ही हैं, लेकिन लोग जो है ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए उसका कुछ अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गलत तरीके के बारे में बता देता हूँ जो आपको नहीं करना है। आपको कभी भी मखाने का आप सेवन जब करेंगे तो उसको कभी भी तेल के साथ आपको उसको रोस्ट नहीं करना है, फ्राई नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं कि तेल की जगह घी के साथ उसको रोस्ट करके फ्राई करके खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोग उस तरीके से भी ना करें। जो तीसरा तरीका वो ये है कि लोग जो है अलग अलग तरीके के जो हमारे बॉडी के लिए मसाले ठीक नहीं है वो मसाले जो है एज ए मतलब टेस्ट बढ़ाने के लिए वो आप डाल करके खाते हैं मखाने में, आप उस तरीके से भी ना खाएं। और जो 4th तरीका है कि कई लोग नमक डाल करके मखाने का सेवन करते हैं। देखिए अगर आप लोग नमक डाल देंगे मखाने में तो फिर से तो आपके बॉडी में जो सोडियम की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को मखाने का सेवन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मखाना खाने का आखिर सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है कि आपको मखाने का सेवन सिंपली रोस्ट करके खाना है, यानी कि आप एक कढ़ाई पर मखाने ले लीजिए और हल्की आंच पर उसको आपको भूनना है, जिससे कि मखाना जो है वो थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा, जिससे कि खाने में अच्छा लगता है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से मखाने का सेवन करें। दूसरा तरीका ये है कि आपने कोई ऐसी हेल्दी डिशेज बना रखी है तो आप उसके साथ भी मखाने का सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपके बॉडी को फायदा मिलेगा। और इसमें जो तीसरा तरीका है कि अगर आप मखाने का सेवन एज ए स्नैक यानी कि एक नमकीन के रूप में करना चाहते हैं तो आप लोग सेंधा नमक के साथ मखाने का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि सेंधा नमक भी आपको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लिमिट मात्रा में ही आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सो ये तरीके हैं, एक नेचुरल तरीका है जिस तरीके से आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। इसमें अगर आपने ऊपर से कोई भी कुछ एडेड फ्लेवर या फिर कुछ भी चीज डाला तो उससे मखाने की जो प्रॉपर्टी है वो एनहांस नहीं होगी, उल्टा धीरे धीरे आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें, किसी भी चीज को एक नेचुरल फॉर्म में खाने का ट्राई करें, जिस तरीके से उसको खाया जाता है। उसकी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो वो फिर आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, आपके टेस्ट एनहांस हो सकता है लेकिन आपकी बॉडी को फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। सो ये एक तरीका है मखाने का सेवन, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग डेली बेसिस पर 30 ग्राम के हिसाब से पर डे के हिसाब से आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। इतना आपके बॉडी के लिए इनफ है। आप लोग इतना सेवन करें, आपके बॉडी को ढेरों फायदे मिलेंगे जितना इस वीडियो में मैंने आपको बताया। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।